भारत का चंद्रयान-3 इतिहास रचने को तैयार है। बालकनी से नजर आने वाला चांद जैसा दिखता है, दरअसल वह उससे काफी अलग है। चांद के कई ऐसे रहस्य हैं जो आज तक नहीं सुलझ पाए हैं और वैज्ञानिकों की माने तो यह शायद ही कभी सुलझ पाएंगे। साल 1969 में अमेरिका ने अपोलो 11 के नाम से मून मिशन लॉन्च किया था। मिशन सफल भी हुआ और दो अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज आल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा। चांद आपको जैसा दिखता है, यह उससे काफी अलग है। अपोलो 11 के बाद भी चांद के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक सुलझ नहीं सके हैं। वैज्ञानिक आज तक इन रहस्यों को समझने की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये कुछ ऐसी पहेलियां हैं जो हमेशा से अनसुलझी ही रहेंगी। वैज्ञानिक आज तक रात में चमकने वाले चांद की इन पहेलियों के बारे में सोचने में लगे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा स्वयं 4.51 अरब वर्ष पुराना है। यह कैसे बना, यह भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी और मंगल ग्रह के आकार के एक अन्य छोटे ग्रह के बीच टकराव के दौरान हुआ था। इस प्रभाव से निकला मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में एकत्रित होकर चंद्रमा का निर्माण हुआ। लेकिन यह बात भी कई लोगों के लिए रहस्य ही है कि आखिर चंद्रमा बना कैसे। अपोलो मिशन को कुछ रहस्यों को सुलझाने में मदद मिली थी, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशा जा रहा है। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो आर्मस्ट्रॉन्ग और आल्ड्रिन की तरफ से चांद से लाए गए नमूनों की वजह से पैदा हुए हैं। नासा साल 2024 में एक बार फिर अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रहा है। अपोलो 15 मिशन की तरफ से जो नमूने लाए गए उसमें चट्टान के अंदर पानी मिला था। साल 2009 में जो खोज हुई उसने चांद पर रिसर्च को एक नई दिशा दी। इससे पता चला कि चंद्रमा के निर्माण के बाद से ही उस पर पानी मौजूद रहा होगा। भविष्य की रिसर्च के लिए चंद्रमा पर पानी होना जरूरी है। पानी के अलावा हाल के सबूतों से पता चला है कि चंद्रमा पर बर्फ है। साल 2018 की एक रिसर्च में इस बात की पुष्टि होती है कि चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में जमीन पर जमी हुई चीजें थीं। अपोलो मिशन की तरफ से लाए गए बेसाल्टिक चट्टानों या ठोस पिघले हुए लावा के नमूने ज्यादातर पुराने थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट चंद्रमा की सतह पर हुए थे, लेकिन वे अभी भी इस बारे में अनिश्चित हैं कि ये विस्फोट किस समय पर हुए और चंद्रमा ने ज्वालामुखी सक्रिय करना कब बंद किया। हाल के शोध से पता चला है कि चंद्रमा की चट्टानें यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ से समृद्ध हैं। मैगजीन नेचर के साल 2014 के एक पेपर पर अगर यकीन करें तो यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम जैसे गर्मी पैदा करने वाले तत्व चंद्रमा की सतह का विस्तार करते हैं और फिर उसे छोटा कर देते हैं। चंद्रमा गर्म और ठंडा हो जाता है। इस वजह से सतह पर बनी दरारें लावा को उनके माध्यम से बहने की अनुमति देती हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा अभी तक टेक्टोनिक रूप से सक्रिय है, जबकि कुछ मानते हैं कि बहुत पहले यह सक्रिय होना बंद हो गया है। अब उस सवाल पर आते हैं कि अगर कोई चांद पर बिना स्पेस सूट या उपकरणों के उतरता है तो वो कितनी देर तक जिंदा रहेगा। साइंटिस्ट्स और तमाम रिसर्च बताती हैं कि इंसान की चांद पर बिना स्पेस सूट के जिंदा रहने के काफी कम संभावना है। ज्यादा से ज्यादा इंसान चांद की सतह पर 30 सेकेंड तक जिंदा रह सकता है। हालांकि चांद का घनत्व काफी कम है, इसलिए बिना स्पेस सूट के जाने पर इंसान की मौत तुरंत नहीं होगी। चांद पर पूरा एक दिन धरती के 29 दिन के बराबर होता है, जिसमें 14 दिन रात और 14 दिन रोशनी होती है। चांद पर दिन के समय का तापमान कोई भी इंसानी शरीर नहीं झेल सकता है, क्योंकि ये 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 127 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, यानी इंसान तुरंत जलने लगेगा। चांद पर रात का वक्त काफी ठंडा हो जाता है। ये तापमान -175 डिग्री तक गिर जाता है। इसीलिए अगर आप रात के वक्त चांद पर जाते हैं तो तुरंत आपकी मौत नहीं होगी। आप इस ठंड को करीब 20 से 30 सेकेंड तक झेल सकते हैं। चांद पर बिना स्पेस सूट के जाने पर उल्कापिंडों से भी आपकी तुरंत मौत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लगातार कई उल्कापिंड गिरते हैं, जिसके चलते चांद की सतह पर गड्ढे भी नजर आते हैं। यानी कुल मिलाकर बिना स्पेस सूट के अगर आप चांद पर जाते हैं तो आपकी अगले कुछ ही सेकंड में मौत हो जाएगी। यही वजह है कि करोड़ों रुपए खर्च कर ऐसे स्पेस सूट तैयार किए जाते हैं
जो इंसान को चांद की सतह पर जिंदा रखने का काम करते हैं। कहा जाता है कि चांद के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नेचर में बहुत अंतर है, लिहाजा दोनों की रात तापमान में भी अंतर बताया गया है। चांद का एक हिस्सा ऐसा भी है जो कभी पृथ्वी का सामना नहीं करता। यहाँ आमतौर पर कम रोशनी होती है। चांद जब अपनी कक्षा में 360 डिग्री घूमते हुए पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है तो उसमें उसे 27.32 दिन लगते हैं। ऐसे में पहले एक हिस्सा काफी समय तक पृथ्वी की ओर होता है, फिर यही हाल चांद के दूसरे हिस्से का होता है। परिक्रमा के दौरान चांद अपनी धुरी पर सिर्फ 1.54 डिग्री तक तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 44 डिग्री तक। इस वजह से दो बातें होती हैं, एक यह कि चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम नहीं बदलते, और दूसरी बात ये कि चांद के ध्रुवों पर ऐसे कई इलाके हैं जहां कभी सूरज की रोशनी या किरणें पहुंच ही नहीं पाती। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि चांद कितना खतरनाक और रहस्यमयी है। बाकी अब आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।